ऐसी जगह जिनके अस्तित्व पर कोई विश्वास नहीं करता। क्या आप ऐसे पत्थरों के बारे में जानते हैं जो कि म्यूजिक बजाते हैं? क्या आपने ऐसी नदी देखी है जहाँ पर साफ पानी होने के बाद भी मछलियाँ पकड़ना नामुमकिन है? क्या आप ऐसे ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं जो कि रात के अंधेरे में रोशनी से जगमगा उठता है? और क्या आपने कभी मकड़ियों को पेड़ों पर रहते हुए देखा है? अगर नहीं तो आज देखेंगे। आज के वीडियो में बताने वाले हैं आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में जिनका होना विश्वास करने के लायक नहीं है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, ग्रूनर सी। दोस्तों, आपने बहुत सुंदर सुंदर पार्क देखे होंगे जहाँ पर फूलों के बड़े बड़े बागान होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया में मौजूद ग्रूनर सी जैसा पार्क पूरी दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इस पार्क की खास बात यह है कि हर मौसम के हिसाब से ये अपना रंग बदल लेता है और यहाँ पर घूमने आए लोगों के लिए हर मौसम में एक नया एक्सपीरियंस होता है। बेहद ही खूबसूरत ये जगह किसी का भी मन भो सकती है। अगर पतझड़ का मौसम है तो यहाँ पर आप बैठकर पक्षियों की चहचहाहट का मजा ले सकते हैं, और अगर सर्दियों की बात करें तो यहाँ पर बर्फ से घिरे पेड़ और पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं। सर्दियों में ग्रूनर सी बर्फ से ढक जाता है और सर्दियाँ खत्म होते ही पहाड़ों से पिघलती बर्फ का पानी इसमें आकर मिलने लगता है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती और अधिक बढ़ जाती है। लोग यहाँ पर अंडर वाटर स्विमिंग का भी मजा लेते हैं। नंबर 2, पेट्रीफाइंग वॉल। इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्क शहर में एक ऐसी जगह है जिसे देखकर आपको फिक्शन स्टोरी जैसा एहसास होगा। इस जगह को देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसी जगह इस धरती पर मौजूद है। इस जगह से गिरता पानी हर चीज को पत्थर का बना देता है। लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी पसंद की चीजें छोड़ जाते हैं, जैसे कि टेडी बियर, और कुछ समय बाद ही ये चीजें पत्थर की बन जाती हैं। आप चाहें तो आप भी अपनी पसंद की चीजें छोड़ सकते हैं और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो पत्थर की बन चुकी है, और इन चीजों को पत्थर का बनने में 5 महीने का समय लगता है। लोग यहाँ पर अपनी पसंदीदा चीजें छोड़ जाते हैं और 5 महीने बाद उन्हें स्टोन के रूप में कलेक्ट कर लेते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन लोगों ने यहाँ पर अपनी साइकिल से लेकर कई पसंदीदा चीजों को पत्थर में बदलते हुए देखा है। अगर लोगों की माने तो उन्हें लगता है कि यहाँ पर किसी जादूगरनी का कोई श्राप है, जिसकी वजह से यहाँ की हर चीज पत्थर की बन जाती है। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो वैज्ञानिकों को हाई मिनरल कंटेंट मिला है और इसी की वजह से यहाँ पर हर चीज का पत्थर का बनना साबित होता है। नंबर 3, कवाह इजेन वोल्केनोज। हम सभी जानते हैं कि वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी अपने अंदर से पिघलता हुआ लावा निकालती है। ये लावा बेहद ही गर्म और आग की तरह झुलसा देने वाला होता है। लेकिन एक वोल्केनो ऐसा भी है जो पिघलता लावा नहीं बल्कि रात के अंधेरे में नीली रोशनी अपने अंदर से निकालता है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस वोल्केनो के ऊपर बनी सल्फर की खदानों में कई मजदूर दिन रात काम करते हैं और रात के समय में उन्हें काम करने के लिए किसी दूसरी रोशनी की जरूरत ही नहीं होती। असल में इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि ज्वालामुखी के आसपास सल्फर गैस बहुत अधिक मात्रा में होती है और जब इसका टकराव ऑक्सीजन से होता है तो ये नीली आग में तब्दील हो जाती है। इस घटना को रात में देखा जा सकता है, लेकिन दिन में इसका देख पाना नामुमकिन है। नंबर 4, द एन्चेंटेड रिवर। दोस्तों, आपने समुद्र का खारा पानी तो सुना होगा, लेकिन नदी के खारे पानी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। फिलीपींस में मौजूद एक नदी जिसका नाम हिनुटुआन है, इसे लोग एन्चेंटेड रिवर के नाम से भी बुलाते हैं। ये नदी बेहद ही खूबसूरत और साफ पानी की नदी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नदी का पानी बिल्कुल समुद्र के पानी की तरह खारा है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है कि ये नदी अपनी तलहटी से पैसिफिक ओशियन में जाकर घुलती है और यही कारण है कि इस नदी का पानी मीठा ना होकर समुद्र के पानी की तरह खारा होता है। लेकिन इस नदी की एक और हैरान कर देने वाली बात यह है, इस नदी का पानी एकदम साफ और क्रिस्टल क्लियर होता है और मछली पकड़ने वालों को मछलियां नजर भी आती हैं, लेकिन चाहकर भी वो इन मछलियों को पकड़ नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि जाल बिछाकर या किसी भी और तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये मछली पकड़ में नहीं आती है। अब इसके पीछे का राज क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये किसी माया जाल की तरह है जिसे ये लोग परियों की कहानियों से जोड़कर देखते हैं। नंबर 5, द रिंगिंग रॉक्स। दोस्तों, आपको स्कूल की घंटी तो याद ही होगी जिसके बजते ही सभी बच्चे खुश हो उठते थे, लेकिन आज हम किसी स्कूल की घंटी की नहीं बल्कि पेंसिल्वेनिया के पत्थरों की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के पत्थर एक सुर में गाते हैं, यानी कि इन्हें बजाते ही इनमें से स्कूल की घंटी की तरह आवाज आना शुरू हो जाती है। जब इन पत्थरों पर हथौड़े से चोट की जाती है तो ये सुरीली आवाज निकालने लगते हैं। ये आवाज इतनी सुरीली होती है कि आप आसानी से म्यूजिक बना सकते हैं। कई लोग इस घटना को चमत्कार की तरह देखते हैं। वहीं खोजकर्ता इस सवाल के पीछे पड़े हुए हैं कि आखिर पेंसिल्वेनिया में ये पत्थर आए कहां से, क्योंकि ये पत्थर जहां मौजूद हैं उसके आसपास ना तो कोई चट्टान है, ना ही इनसे जुड़ी हुई इतिहास में कोई जानकारी दर्ज है। वैज्ञानिक कई बार इन पत्थरों पर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी भी बात को लेकर उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि बर्फ में जमकर वापस नॉर्मल होने की प्रोसेस तक आने में इन पत्थरों ने जो भी कुछ झेला है उसकी वजह से इनके अंदर इस तरह का साउंड आ गया है, लेकिन असल में इसके पीछे की सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। नंबर 6, ट्रीज कुकून्ड इन स्पाइडर वेब्स। ये बात आपको कुछ अजीब लग सकती है, लेकिन पाकिस्तान में मकड़ियों ने कई पेड़ों को अपना घर बना लिया है। इस जगह पर आपको पेड़ों पर चिड़िया की जगह मकड़ी घोंसला बनाते हुए नजर आएंगी। पाकिस्तान में मौजूद सिंध विलेज में कोकून के पेड़ों पर मकड़ियों ने कब्जा कर लिया है। इन पेड़ों पर मकड़ियों का ये किस्सा कुछ इस तरह है कि जब 2011 में पाकिस्तान के सिंध गाँव में बाढ़ ने कहर मचा रखा था,
तब मकड़ियों को बचने के लिए कोई जगह नहीं मिली और उन्होंने कोकून के पेड़ों पर ही जाला बनाकर खुद को सुरक्षित रखा और इस तरह से मकड़ियां पेड़ों पर रहने लगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मकड़ियों ने पेड़ों को जाल से पूरी तरह से जकड़ रखा है। अब यहाँ पर मकड़ियां पेड़ों पर ही रहती हैं। इस जाल के आसपास कोई भी कीड़ा या मच्छर आता है तो आसानी से फंस जाता है और मकड़ियों का भोजन बन जाता है। पहली बार ऐसा पाकिस्तान में देखा गया था, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और दूसरी जगहों पर भी मकड़ियों को इसी तरह से सर्वाइवल करते देखा गया है। नंबर 7, नेवर एंडिंग लाइटनिंग स्टॉर्म। वेस्टर्न वेनेजुएला के कोटाटुम्बो नदी के पास रहने वाले लोग शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाते हैं और इसका कारण है हर रात उठने वाले बिजली और स्टॉर्म। ये इतना खतरनाक होता है कि यहाँ के लोग इस चीज से डरने लगे और शाम को 7 बजे के बाद घर से निकलना अवॉइड करते हैं। असल में यहाँ पर साल के 260 दिन शाम को 7 बजे के बाद भयानक बिजली कड़कती है और इसका कारण क्या है आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। लेकिन अगर वैज्ञानिकों की बात की जाए तो इन्होंने उसके लिए एक थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस भयानक बिजली कड़कने की वजह कोटाटुम्बो नदी का यूरेनियम रिवर बैंड है और कुछ का ये भी मानना है कि पहाड़ों से चलती ठंडी हवा जब गर्म हवा से टकराती है तो एक तूफान खड़ा होता है, जिसकी वजह से बादल गरजने और बिजली चमकने जैसी घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कोई भी इन दोनों ही थ्योरी को लेकर 100% श्योर नहीं है।